नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है अपने YouTube चैनल एग्री ट्यूटोरियल में। ओके दोस्तों, एग्रीकल्चर जो सुपरवाइज़र हैं उसकी वैकेंसी आ रखी है और सुनने में ये भी आ रहा है कि 1000 पद जो हैं आपके और ऐड कर दिए जाएंगे। तो जो भी भाई लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही बेहतरीन मौका है। आप इस मौके से बिल्कुल भी नहीं चूकें और 100% अपना सिलेक्शन श्योर करें। ओके दोस्तों, बहुत से मेरे भाई बंधु ऐसे हैं जिनको हिंदी और जीके अच्छे तरीके से आती है, यानी कि उन्होंने पहले से ही हिंदी और जीके को कवर कर रखा है, लेकिन उनको तकलीफ पड़ती है एग्रीकल्चर में और वो एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र की तैयारी कर रहे हैं। ओके दोस्तों, और बहुत सी कोचिंगों ने जो हैं आपके लिए ऐप लॉन्च कर रखे होंगे, लेकिन वो क्या करते हैं, आपको ज़्यादा फीस जो है लेकर आपको सस्ते में, आप चाहते हो कि हमारे को तो ओनली और ओनली एग्रीकल्चर ही मिले, है ना, हमारे को ओनली और ओनली एग्रीकल्चर ही मिले, हमें जीके और हिंदी आती है, लेकिन वो ऐसा नहीं करते। वो तीनों का जो सेट है वो आपको पूर्ण रूप से देते हैं और उतने आप पे नहीं कर पाते हो। ओके दोस्तों, अपना ये YouTube चैनल है, इसके ऊपर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल मुफ्त में क्लासें मिलेंगी। हालांकि सबसे जो मेनली टॉपिक रहता है वो रहता है दोस्तों एग्रोनॉमी का, सस्य विज्ञान का रहता है। अगर आप एग्रोनॉमी में अच्छा कर जाते हो, अच्छा स्कोर करते हो, तो आपका एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र में सिलेक्शन के जो चांसेज हैं वो आसानी से बढ़ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो एग्रोनॉमी है उसका लमसम मैं 90% इस YouTube चैनल के ऊपर अपलोड कर चुका हूँ। ओके दोस्तों, हालांकि मेरे पास डिजिटल तो बोर्ड नहीं है ना, डिजिटल बोर्ड तो नहीं है, फिर भी मेरा प्रयास रहता है। एक वाइट बोर्ड है, अकेला बंदा हूं, आपके लिए प्रयास जारी है। हो सके तो अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियोस को अपने दोस्त बंधु भाई शेयरों को शेयर जरूर करें। ओके दोस्तों, आज अपन एक मेनली टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसके एक या दो क्वेश्चन, अगर मैं लास्ट बार की बात करूं 2018 के पेपर की, तो उसमें आपके 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए थे, 2 क्या 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए थे। इस टॉपिक का नाम है दोस्तों इरिगेशन, यानी कि सिंचाई। आज से 5-7 महीने पहले मैंने एक छोटा सा सिंचाई के लिए पॉइंट डाला था, लेकिन उसको अपन छोड़ के एक नए सिरे से नया पॉइंट एकदम अच्छा सा आपके लिए तैयार कर रहे हैं। तो आप आ जाएं और वाइट बोर्ड के ऊपर जरूर ध्यान दें, ठीक है ना। मैं पहले बता रहा हूं, आपको आदत होगी डिजिटल बोर्ड के ऊपर पढ़ने की, लेकिन जनाब वो हमारे पास नहीं है, तो इस कारण आपको इस बोर्ड के ऊपर पढ़ना होगा, है ना। कटरीना कैफ, करीना कपूर, फीलिंग तुम उन हीरोइन की लेते हो, लेकिन वो तुम्हें नहीं मिल पाती, तुम्हें किसी और से काम चलाना पड़ता है। उसी प्रकार तुम्हें यहाँ पे अगर पढ़ाई करनी है तो तुम्हें बोर्ड नहीं देखने, बहुत से लोगों की आदत होती है, ठीक है ना। मैंने नोटिस किया है, तो आप ज़रूर यहाँ से अपने नोट्स भी साथ साथ में प्रिपेयर करें। ओके दोस्तों, देखिए दोस्तों, अगर अपन सिंचाई पढ़ना प्रारंभ करेंगे तो उसमें आपको कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो पढ़नी पड़ेगी, ठीक है दोस्तों। हालांकि सिंचाई से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, ये एग्रोनॉमी का पोर्शन है, तो इसके 20 क्वेश्चन में से अगर एक ही टॉपिक से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं तो कन्फर्म रूप से ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप भी जानते हो 3 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा वैल्यू रखते हैं, है ना। तो इसमें अपने को क्या पढ़ना है, सबसे पहले थोड़ा बहुत इसका जनरल इंट्रोडक्शन है वो देखना है। उसके बाद जो इसके सिंचाई के जो इरिगेशन के मेथड हैं वो आपको देखने हैं। उसके बाद जो आपकी मेनली चीज़ें रहती हैं, हालांकि यहीं से ही आपको क्वेश्चन कन्फर्म रूप से पूछा जाता है। अपना आज प्रयास रहेगा कि आज जो है अपन जितने भी मामूली जो जनरल पॉइंट हैं उसको कंप्लीट करें। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इतना फास्ट कैसे बोल रहे हैं। देखिए दोस्तों, क्या होता है, यूट्यूब के ऊपर अपन वीडियो अपलोड करते हैं, अपन ऑनलाइन क्लासें देखते हैं, मुझे पता है, मैं जानता हूं, मुझे अनुभव है कि अपन 25 से लेकर 30 मिनट की मध्य अगर क्लास देखते हैं फिर अपना मन भर जाता है। अपन सोचते हैं यार अब क्लास थोड़ा सा माहौल ख़राब कर रही है, यानी कि एवरेज जो रहता है वो 25 से लेकर 35 मिनट के मध्य अगर आपको क्लासें मिलती हैं तो आप उससे अच्छी तरीके से कवर कर पाते हो और आपका जो माइंड सेट है वो भी अच्छी तरीके से मिल पाता है। हालांकि अगर आप अपन ऑफलाइन में मिलते तो आप 2 घंटे की क्लास में भी बोर नहीं होते, लेकिन ये ऑनलाइन मामला है, तो यहाँ पे थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम होगी। क्यों प्रॉब्लम होगी? क्योंकि अपन इसके आदी नहीं है। जैसे जैसे आप आदी बन जाओगे तो 2 क्या 4-4 घंटे आप आराम से पढ़ना और कवर करना प्रारंभ कर दोगे। ओके दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं दोस्तों इरिगेशन की। किसकी बात कर रहा हूं? इरिगेशन, यानी कि दोस्तों आज अपन पढ़ेंगे सिंचाई के बारे में। बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है, यहाँ से कन्फर्म रूप से क्वेश्चन पूछा जाएगा, 2 से 3 क्वेश्चन। चाहे आप जेईटी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप आईसीआर की तैयारी कर रहे हो, किसी की भी तैयारी कर रहे हो, 2 से 3 क्वेश्चन आपसे कन्फर्म रूप से पूछे जाएंगे। ओके, अब देखिए
सबसे पहले आपको हेडिंग में क्या डालना है, इरिगेशन यानी कि सिंचाई डालना है। उसके बाद हर एक चीज का शुभारंभ करने से पहले, श्री गणेश करने से पहले उस चीज की डेफिनेशन है वो अपने को जान लेनी जरूरी है। हालांकि आपसे डेफिनेशन नहीं पूछेंगे, लेकिन ये जो लाइन है ये इंपॉर्टेंट है और ये पूछी भी जाती है, तो आप बावड़े बनकर बिल्कुल ना बैठें कि ये हमारे से नहीं पूछा जाएगा। बिल्कुल एक एक पॉइंट पढ़ाऊंगा, एक एक पॉइंट पूछा जाता है, ठीक है ना। सबसे पहले सिंचाई अपन किसे कहते हैं। देखो, तुम्हारे को जीने के लिए सोना बाबू की जरूरत होती है ना, अरे सोना बाबू की जरूरत है कि नहीं है, उसी प्रकार जो अपना प्लांट है, पौधा है, उसको जीने के लिए जो जल है उसकी बहुत ही आवश्यकता होती है। यानी कि जल नहीं होगा तो अपना प्लांट है वो भी नहीं होगा। जब पौधे ही नहीं होंगे तो अपन भी नहीं होंगे, क्योंकि अपने को जो है पौधे ऑक्सीजन देते हैं। जब पौधे ही खत्म हो जाएंगे तो अपना काम नहीं बैठ पाएगा। इसलिए जल बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता रहा हूं सिंचाई के बारे में। सिंचाई क्या है, जो अपना प्लांट है, अपना पौधा है, उसको अपन आर्टिफिशियल तरीके से या अपन कह सकते हैं कृत्रिम रूप से अगर जल अवेलेबल करवा रहे हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, आपकी सिंचाई बोलते हैं। ये तो नॉर्मल परिभाषा हो गई जो आपको आनी ही आनी चाहिए। आपसे एक लाइन में क्वेश्चन पूछ सकता है कि पौधों को कृत्रिम रूप से पानी उपलब्ध करवाना जिससे वो अपना जीवन चक्र पूरा कर पाए, वो अपनी लाइफ साइकिल पूरी कर पाए, उसे अपन क्या कहते हैं, मौसम कहते हैं, सिंचाई कहते हैं, जलवायु कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या चला जाएगा दोस्तों, सिंचाई चला जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मेरे साथ साथ में आपको नोट्स जरूर बनाने हैं। क्या करना है, नोट्स जरूर बनाने हैं। परिभाषा मैं आपको बता देता हूं, परिभाषा क्या है कि पौधों को कृत्रिम रूप से, अरे दोस्तों कृत्रिम जो शब्द मैंने लिखा है ये आपको जरूर नोट करना है, प्राकृतिक मत कर लेना। कृत्रिम रूप से जल उपलब्ध करवाना, जल उपलब्ध करवाना, यह क्या कहलाता है दोस्तों, सिंचाई कहलाता है। इंपॉर्टेंट है, परिभाषा है, सिंपल है, हर किसी को आती है, जो नहीं पढ़ता है उसको बिल्कुल नहीं आती है ना। आपको आनी चाहिए। आप मेरे साथ पढ़ रहे हो तो एंजॉय करते हुए पढ़ेंगे, नो टेंशन। कुछ समझ में नहीं आता तो कमेंट मार देना, अगर फिर भी समझ में नहीं आता तो फोन दबा देना, फोन पे बता देंगे, नो टेंशन। नंबर मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, उधर अबाउट में जाके आप देख लेना, और यहाँ पे भी आपको मिल जाएंगे। तो आप बेझिझक होकर पढ़िए अपने साथ साथ में, और सीधी सीधी बात है, नोट्स बनाइए साथ में। देखिए मैंने परिभाषा आपको बता दी है, ओके, परिभाषा की बात हो गई। उसके बाद अगर मैं बात करूं इसके महत्व क्या है, यानी कि अगर सिंचाई अपन नहीं करेंगे तो अपने पौधे के ऊपर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या क्या दिक्कतें आएगी। आप लोग जानते हो, जैसे अपन पौधे को पानी नहीं देंगे तो ये अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर पाएगा, है ना, जीवन चक्र पूरा नहीं कर पाएगा। हालांकि अपन जो है अपने पौधे को जल अवेलेबल करवाते हैं, उसका 99% कितना परसेंट, 99% वाष्पोत्सर्जन में खर्च हो जाता है। ओनली और ओनली 1% ही जो पौधे हैं वो अपने वृद्धि एवं विकास में इसको उपयोग में ले पाते हैं। यानी कि पानी बहुत ही जरूरी है। 1% ही पौधे अवेलेबल जो है क्या कहते हैं वो ले पाते हैं, बाकी वाला 99% यानी कि 99% पानी जो है वो वेस्ट चला जाता है, वाष्पीकरण के कारण उड़ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए महत्व, इसका क्या महत्व है, तो सीधी सी बात है, आपके पौधों के जीव द्रव्य में 80 से 85% क्या है, पानी की आवश्यकता होती है। अब देखिए दोस्तों, जीव द्रव्य का मतलब क्या होता है, यानी कि पौधा जो है वो अपनी उपापचय क्रियाएं, मेटाबॉलिज्म जो प्रक्रियाएं हैं वो कैसी पूरी करता है, उसके अंतर्गत अपने को जो है 80 से लेके 85% तक, 85% तक जो है अपने को जल की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये तो नंबर फर्स्ट पॉइंट हो गया। उसके बाद अगर मैं बात करूं, आपने नाम सुना होगा पाला फ्रोस्ट बोलते हैं, वह लू अभी चल रही है हाल फिलहाल राजस्थान के अंतर्गत। लू का अगर आपने नाम सुना होगा, लू से बचाने के लिए, यानी कि पौधे को अपन पाले एवं लू से बचाने के लिए अपन काम में लेते हैं। हालांकि पाला, लू, ये सब चीजें मैं आपको मौसम में पढ़ा चुका हूं अच्छी तरीके से, एक एक चीज मैंने कवर करवाई है। ओके, ये तो बात हो गई। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपके तापमान को बनाए रखता है कौन, पानी, यानी कि सिंचाई करने से जो अपना तापमान है, टेम्परेचर है, वो क्या करता है, संतुलित रहता है। अगर अपन
टाइम पे सिंचाई नहीं करेंगे तो अपना जो पौधा है वो टेम्परेचर की वजह से खराब हो जाएगा। ओके दोस्तों, ये 2-4 पॉइंट हैं जो आपको थोड़ा बहुत अगर आप पढ़ते हो इसको अच्छी तरीके से तो आपको ये पॉइंट नोट करने बहुत ही जरूरी है। ठीक है, जीव द्रव्य के, और आपने नाम सुना होगा, एक पॉइंट आप जरूर नोट कर लें, पोषक तत्वों को प्रदान करने में कौन सहायक रहता है? पोषक तत्वों को प्रदान करने में, यानी कि दोस्तों पानी के द्वारा जितने भी अपन न्यूट्रिएंट देते हैं, खाद देते हैं, ये घुल के पौधों की जड़ों में चला जाता है। तो अगर पानी नहीं होगा तो फिर ये घुलेगा कैसे? जब घुलेगा ही नहीं तो फिर जड़ों में जाएगा ही कैसे? इसलिए हर एक चीज के लिए आपके डेयरी मिल्क, किटकैट ये सब होना चाहिए, तभी आपके जाकर काम होगा, नहीं तो आपके काम नहीं होगा। ठीक है ना, ये तो बात हो गई इसकी। ठीक है, यानी कि जीव द्रव्य में सहायक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो आप कह सकते हो प्रकाश संश्लेषण में भी एक सहायक है, आपके जो है पोषक तत्वों को प्रदान कराने में सहायक है, तापमान को बनाए रखता है, पाला एवं लू से बचाव के लिए अपने जो है सिंचाई अति आवश्यक है। ओके, ये तो इसकी मेनली छोटी मोटी बातें हो गई। अब चलेंगे दोस्तों आगे, है ना। तो अब हो जाओ मेरे साथियों तैयार, क्योंकि डरने की कोई बात नहीं है, जब तक है जान तब तक लड़ेंगे अपन। ठीक है, अब देखिए सिंचाई जब अपन पढ़ने जाते हैं तो बहुत सारे अपने को दिक्कतें ये आती हैं। एक तो स्रोत और एक साधन, बहुत कंफ्यूज होती है ना, बहुत कंफ्यूज होती है। अब देखो मैं आपको 2 शब्द लिख रहा हूं, है ना, स्रोत। देखिए दोस्तों अपन स्रोत ऐसे लिखते हैं, अगर आप हिंदी पढ़ रहे हो तो ये आपके सर ने जो है वो आपको गलत बताया होगा। स्रोत दोस्तों ऐसे ही लिखा जाता है, इसके नीचे र होता है, स्रोत बोलते हैं, स्रोत नहीं बोलते इसे, स्रोत बोलते हैं। और अगर मैं बात करूं तो एक होता है आपके साधन, यानी कि सिंचाई के साधन एवं स्रोत। अब देखिए ये अलग चीज है और ये अलग चीज है। कुछ मेरे भाई बंधु ऐसे जिनको पता भी नहीं है कि दोनों अलग अलग हैं या एक ही है, तो दोस्तों ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। देखिए स्रोत क्या होता है? जिसमें क्या है, जो अपना जल है, पानी है, वो एकत्रित रहता है। अब जल और पानी किसमें एकत्रित रहेगा? बाल्टी में? अरे नहीं भाई साहब, बाल्टी में नहीं, तालाब है, नहर है, कुएं एवं नलकूप है, ये जो चीजें हैं इसमें क्या है, आपके जो जल है वो क्या है, उसमें भंडारित रहता है। किसमें? नलकूप है, कुएं हैं, तालाब है, नहरें हैं, इन सब में जो है आपके ये पानी जो है भंडारित रहता है, वहां पे संग्रहित रहता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? स्रोत बोलते हैं। तो आपने को मतलब क्या है कि पानी जहां पे इकट्ठा रहता है, अब इकट्ठा कहां पे रहेगा? यहाँ पे रहेगा स्रोतों में। तो यानी कि स्रोत में आप क्या क्या लिख सकते हो भाई साहब? नहरें लिख दो। ठीक है दोस्तों, कुएं लिख दो, नलकूप लिख दो, तालाब लिख दो, तालाब। ये सब चीजें दोस्तों किस में चली जाएगी? आपके झीलें लिख दो। ये दोस्तों क्या है? स्रोत है। अब देखिए साधन, अरे आपके भी घर पे साधन है ना, गाड़ी है, ट्रैक्टर है ना, बहुत सारी है, ट्रक है, जो भी है, साधन क्या काम लेते हो? एक जगह से दूसरी जगह पर जाने में अपन काम लेते हैं। उसी प्रकार जल को जो है इकट्ठा किया गया जो जल है उसको बाहर निकालने में जिन चीजों का अपन प्रयोग करते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं दोस्तों? साधन कहते हैं। यानी कि सिंचाई के साधन है, उसको अपन किस में प्रयोग लेते हैं दोस्तों? जो तालाब हैं, नहरें हैं, झीलें हैं, उनसे जल को बाहर निकालने में जिन वस्तुओं का उपयोग किया जाता है उससे अपन क्या बोलते हैं? साधन कहते हैं। ये चीजें लिखाने की नहीं है, ये सामाजिक की चीजें हैं जो आपको 6th क्लास में बताई होगी। तो साधन में कौन सी आ गई? आपने नाम सुना होगा, रेहट, ढेकली, चड़स, पवन चक्की, ये चीजें हैं। और एक अभी और आया है, धमाकेदार शुरुआत की बंदे ने, एक का नाम है सोलर पंप। इंपॉर्टेंट मान लेना, सोलर पंप। ये चीजें जो है, रेहट है, ढेकली है, चड़स है, पवन चक्की है, सोलर पंप है, ये दोस्तों क्या कहलाते हैं दोस्तों? साधन कहलाते हैं, है ना। तो मैंने आपको क्या बताया? सिंचाई, इसकी परिभाषा, इसके महत्व, सिंचाई के स्रोत कौन से हैं, यानी कि ये सिंचाई के स्रोत है। ओके, ये सिंचाई के साधन है। ये जो चीजें हैं आपको एक एक करके मैंने कवर करवाई है। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है। पौधों को अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए कृत्रिम रूप से जल उपलब्ध करवाना, या फिर अपन कह सकते हैं वाष्पोत्सर्जन के द्वारा होने वाली जल की हानि को कम करने के लिए कृत्रिम रूप से जल उपलब्ध करवाना क्या कहलाता है? आपकी सिंचाई कहलाता है। बस ये सब जो बाकी वाली चीजें हैं ये महत्व के अंतर्गत आ गई। जिसकी जो नॉर्मल डेफिनेशन है वो आपके कृत्रिम रूप से जल अवेलेबल करवाना प्लांट को, ये आपके दोस्तों क्या कहलाता है? तो आपका आंसर क्या चला जाएगा? सिंचाई। ठीक है,
तो ये जो है आप एक बार स्क्रीनशॉट इसका जरूर लें, फिर अपन देखते हैं एक एक करके सिंचाई की विधियों के बारे में थोड़ा सा आज मामूली देखेंगे, ज्यादा अपन नहीं देखेंगे, 20 से 25 मिनट की क्लास लेंगे ताकि आप बोर नहीं हो। ठीक है, तो आप जरूर इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लें ताकि जो है अपने को चीजों में कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है दोस्तों, जल्दी कीजिए, आप जरूर ले लीजिए इसको। हाँ, अब मैं इसको थोड़ा सा रफ कर रहा हूं ताकि अपन थोड़ा सा आगे बढ़ पाए। आपको चीजें समझ में आनी चाहिए, चाहे 2 मिनट लगे, उसमें कोई घाटा नहीं है। हाँ जी, चलते हैं अपन इससे आगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखिए साधन जो है ना, पहले अपन देखेंगे स्रोत के बारे में, स्रोत। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको कौन कौन से स्रोत बताए, और एक भाई साहब सबसे पहले कि सर भाई साहब आपने नहर बताया, जी मैंने नहर लिख दिया नहर। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या बताया भाई साहब, कुएं व नलकूप, कुएं व नलकूप। ओके, उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, तो आपका आंसर क्या चला जाएगा, तालाब। ओके, उसके बाद मैंने क्या बताया भाई साहब, झीलें। अरे भाई साहब झीलें, लेक का नाम सुना है ना, लेक सिटी उदयपुर, राजस्थान की सिटी, बहुत ही प्यारी सिटी है, कभी जाना मजा आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां से एक क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है जो आपको नोट करना है। मैं क्यों बता रहा हूं कि भाई साहब हमें तो ये सब आते हैं, अच्छी बात है। ठीक है ना, सोना बाबू के लिए कुछ भी करना पड़ेगा अपने को। हाँ, अब देखिए मैंने ये थोड़ी सी चौकड़ी वोकड़ी बना ली है। अब देखिए ये क्या है, सिंचाई की स्रोत है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। अब डिजिटल बोर्ड होता तो मैं थोड़ा बहुत फोटो वोटो बता देता, पैसा मेरे पास नहीं है, होगा जब अपने भी टाइम आएगा तब अपन भी प्रयास करेंगे। ठीक है, अब देखिए नहर। ठीक है ना, अब देखिए नहर, अगर अपन इंडिया की बात करें, इंडिया और इधर अपनो राजस्थान, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हैं उन बंधुओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए सबसे पहले इस सारणी को छोड़ो, ऊपर चलो, इंडिया और अपनो राजस्थान, ये 2 चीजें आ गई। आपसे पहला ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत में, या फिर अपन कह सकते हैं इंडिया में, सबसे ज्यादा सिंचाई जो है वो किस के द्वारा की जाती है, किस स्रोत के द्वारा की जाती है। उसमें आपको ऑप्शन में होंगे नहर, कुएं व नलकूप, तालाब और झीलें। ठीक है दोस्तों, तो आपको उसमें आपको जो आंसर करके आना है वो दोस्तों क्या करके आना है, नहर करके आना है। क्या करके आना है, नहर करके आना है। क्यों नहर करके आना है, इसका लॉजिक बता देता हूं। आप लोग जानते हो पंजाब और हरियाणा जो है, और थोड़ा बहुत इसके पास में यूपी आ जाता है, लेकिन आपको मेनली तौर तरीके पर पंजाब और हरियाणा का ही ध्यान रखना है। उसमें जो सिंचाई है वो किसके द्वारा होती है, नहरों के द्वारा होती है। तब तो वो छोटे राज्य होने की बात, पंजाब बहुत ही छोटा राज्य है लेकिन प्रोडक्शन में बहुत आगे है, तो जो आपके जो नहरें हैं वहां पे अधिक होने की वजह से तो इंडिया का प्रोडक्शन भी जो है उसके आधार पे चलता है। तो जो है नहर जो है वो पंजाब और हरियाणा में मेनली तरीके से यूज ली जाती है। तो इंडिया में सिंचाई का मुख्य स्रोत कौन सा है दोस्तों, नहरें हैं। ठीक है, कौन सा है, नहरें हैं। लेकिन अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान भाई साहब सूखा इलाका है, पंजाब और हरियाणा की तरह नहीं है। तो राजस्थान में कहानी थोड़ी सी बदल जाएगी। अरे राजस्थान में कौन पाए जाते हैं, एक तो हमारे कुएं पाए जाते हैं और साथ में भाई साहब नलकूप है। 2 चीजें हैं जो बंदे ने कवर कर रखी हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि राजस्थान का मुख्य सिंचाई का स्रोत कौन सा है, तो भाई साहब कुएं एवं नलकूप जो है वो सिंचाई के प्रमुख स्रोत हैं। कोई दिक्कत, अरे कोई दिक्कत है क्या, दिक्कत हो तो फोन दबा देना, रात को 2 बजे तैयार है आपका भाई। ठीक है, अब देखिए नहर, नहर जो है, नहर में इंडिया में कौन से स्टेट में, यानी कि स्टेट में लिख देता हूं। अब जो कौन सा स्टेट जो है उसके अंतर्गत जो नहर है इसके द्वारा सिंचाई होती है, साथ साथ में आपको सारणी जरूर बनानी है। यानी कि मैंने अभी आपको बताया कि पंजाब और एक आपको हरियाणा, हरियाणा फरका चलता है जाटों का इधर, ठीक है ना, पंजाब और हरियाणा। अब देखिए जो नहरों के द्वारा जो सिंचाई होती है पूरे और इंडिया की बात करूं तो देखिए दोस्तों हरियाणा और पंजाब 2 ऐसे स्टेट हैं जहां पे आपके सबसे अधिक सिंचाई नहरों के द्वारा होती है। अगर मैं राजस्थान की बेस की बात करूं, अगर आपसे राजस्थान का पूछ लें कि राजस्थान में सर्वाधिक ऐसे कौन से जिले हैं जहां पे सर्वाधिक नहर के द्वारा सिंचाई होती है, तो भाई साहब पंजाब के जस्ट चिपके हुए जिले कौन से हैं, पंजाब थोड़ा सा ऊपर है, पंजाब के जस्ट नीचे कौन कौन से जिले हैं, तो आपने नाम नहीं सुना क्या, अरे श्री गंगानगर, श्री गंगानगर और आपके एक हैं हनुमानगढ़, हनुमानगढ़। ये 2 जिले जनाब ऐसे हैं जिसमें
नहरों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है। पॉइंट क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद अगर मैं बात करूं कुएं एवं नलकूप, कुएं और नलकूप जो हैं इसकी अगर मैं बात करूं तो स्टेट कौन सा आएगा, ऊपर चलो आंखें बंद करके आप लोग राजस्थान आपको क्लिक करना है। क्या करना है, राजस्थान आपको क्लिक करना है। अब कैसे करोगे, अब देखिए राजस्थान जो है ना, राजस्थान में कुएं एवं जो नलकूप हैं इसके द्वारा भाई साहब 71% क्या होता है दोस्तों, सिंचाई होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट जरूर कर लें। कुएं एवं नलकूप दोनों के द्वारा सिंचाई होती है, ठीक है ना। 71%, 37 और 33 है ना, ऊपर 8% है, ये कुओं के द्वारा होती है और ये किसके द्वारा, नलकूपों के द्वारा होती है, ठीक है ना। 37.8 जो है वो कुओं के द्वारा होती है, 33.8 जो परसेंट है वो नलकूपों के द्वारा होती है, यानी कि 71% जो है राजस्थान में जो सिंचाई है वो कुएं एवं नलकूपों के द्वारा होती है। अगर मैं राजस्थान में बात करूं तो एक तो अपना है जयपुर, जयपुर जो है वो कुएं एवं नलकूपों में आगे हैं, और उसके पास वाले 2 एरिया लिख लो, अलवर का आप नाम साथ में ऐड कर सकते हो। ओके दोस्तों, ये तो बात हो गई आपके राजस्थान के बेस के ऊपर। उसके बाद अगर मैं बात करूं तालाब की, वेरी इंपॉर्टेंट मेरे साथी, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर भाई साहब ये नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं पढ़ा, है ना, ये नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं पढ़ा। अगर सुपर 30 नहीं देखी तो तुमने कुछ भी नहीं देखा। पिक्चरें तुम कितनी देख लो, दिल वाली दुल्हनियां ले जाएंगे, ये सब मोहब्बत वाली चीजें हैं, लेकिन सुपर 30 भाई साहब क्या चीज है, एकदम मसाला क्रीम है। कभी लाइफ में जिंदगी में टाइम मिले तो उसको जरूर देखना। सुपर 30 को ऋतिक रोशन साहब है, बहुत ही गजब की मूवी है। देखिए तालाब जो है ना, तालाब जो है, तालाबों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कौन से स्टेट में होती है, कौन से स्टेट में होती है। तो देखिए दोस्तों, यहां पे तालाबों के ऊपर साउथ साइड जो है ना, साउथ इंडिया ने अच्छी तरीके से कब्जा कर रखा है, एकदम जकड़े रखा है अपने तालाबों को एक प्रकार से पकड़े रखा है, ठीक है ना। उसमें अगर नाम तमिलनाडु और एक आपके आंध्र प्रदेश, यानी कि ये ऐसे 2 स्टेट हैं जहां पे तालाबों के द्वारा सर्वाधिक जो सिंचाई होती है। ओके, अगर मैं बात करूं राजस्थान की, है ना, राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान में भाई साहब आपका माइंड दौड़ना चाहिए। अरे राजस्थान में एक शब्द आता है भीलवाड़ा, अरे नाम सुना है क्या, मैनचेस्टर सिटी है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा जो है एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहां पर राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई जो है वो तालाबों के द्वारा होती है। हे पार्थ, हे धनंजय, हे गुडाकेश, वापिस सुन लें, तालाब जो हैं वो तमिलनाडु एवं आपके आंध्र प्रदेश में इंडिया लेवल की बात करें, अगर आपके राजस्थान लेवल की बात करें तो आपके भीलवाड़ा जाएगा। क्वेश्चन को पढ़ना है, वो क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है इंडिया का, उसने डाल दिया भीलवाड़ा और साथ में आपके डाल दिया तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उसका आंसर होना चाहिए तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, लेकिन आपका क्या है भीलवाड़ा। अरे भाई साहब गलत हो जाएगा, इसलिए आंखें खोल के क्वेश्चनों को पढ़ना है। उसके बाद झीलें, लेक सिटी, बहुत ही प्यारी लेक सिटी। देखिए लेक सिटी यानी कि सीधी सी बात है, कहीं ना कहीं आपका माइंड दौड़ता होगा। पहले अपन कवर कर लेते हैं राजस्थान को। लेक सिटी किसे बोलते हैं, उदयपुर को बोलते हैं। किसे बोलते हैं दोस्तों, उदयपुर को बोलते हैं। और उदयपुर के पास में कौन सा है, राजसमंद। राजसमंद और उदयपुर जो राजस्थान के 2 ऐसे स्टेट हैं जहां पे जो है आपने सुना होगा, पिछोला झील है, फतेह सागर झील है, राजसमंद झील है, जगमंदिर झील है, बहुत सारी झीलें हैं। ये 2 जिलों में मिलती हैं, एक उदयपुर में और एक दोस्तों आपके किस में मिलती है, राजसमंद में। लेकिन अगर मैं इंडिया की बात करूं तो जो आपकी इंडिया है, एक तो आपका है जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। अगर मैं बात करूं नंबर 2 की तो आप राजस्थान भी पीछे ना आए, के बात में पीछे ना आए। अरे भाई साहब उदयपुर और राजसमंद भी है, थोड़ा टक्कर में है, अपन भी टक्कर में है, कोई बात नहीं। ये सारणी आपको कंफर्म रूप से आनी चाहिए। नहरें, उसके नीचे कुएं तालाब, फिर क्या आया, कुएं नलकूप, फिर तालाब, फिर क्या आया दोस्तों नीचे, सबसे नीचे आपके ये रात झीलें, ठीक है। सबसे पहले आपको देखना है पंजाब, हरियाणा, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर। उसके नीचे कुएं नलकूप, कहाँ पे, राजस्थान भी कौन से जिले हैं इधर, जयपुर, अलवर। उसके नीचे अगर मैं बात करूं तालाबों की, तालाबों में अपना जो जिला रहता है राजस्थान का वो रहता है भीलवाड़ा। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में दोस्तों नाम है प्रचलित साउथ इंडिया, साउथ की मूवी देखते हो ना, वहां पे तमिलनाडु और आंध्रा ये। उसके बाद झीलें जम्मू एंड कश्मीर, और दोस्तों आपके किसकी बात हो गई, उदयपुर, ठीक है। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट जरूर लें ताकि मैं रफ करूं। सर्वाधिक इंडिया में जो सिंचाई होती है वो नहरों के द्वारा होती है,
है ना, नहरों के द्वारा होती है और राजस्थान में कुएं एवं नलकूपों के द्वारा होती है। थोड़ा सा आप जरूर देख लें ताकि मैं थोड़ा सा आगे बढ़ जाता हूं, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं रहनी चाहिए, 1% आपको लगना चाहिए। ठीक है, अब मैं वापस रब कर रहा हूं। ओके, हाँ जी, हो गया होगा आपका, क्लियर है। हाँ, साधन है, साधन अपन बाद में देखेंगे। ढेकली वेकली इनमें क्या है, कृतिक गहराई में जो है वो पानी निकाल के बाहर ले लेते हैं, बस उसमें उतना ही देखना है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा जनरल पॉइंट और है, जनरल पॉइंट और है। इंडिया जो है, इंडिया का राजस्थान जो है वो 10.41% हिस्सा रखता है। कितना रखता है, 10.41% हिस्सा रखता है। 10.41 के दो 10.41 हिस्सा रखता है, लेकिन इसमें जो जल की मात्रा है दोस्तों, जल की मात्रा किसमें, आपने राजस्थान में ओनली 1.16% ही पाई जाती है। ओनली 1.16% ही पाई जाती है। इसको भी आप जरूर नोट करें, चिंताजनक बात है, लेकिन क्या करें, राजस्थान शताब्दियों से सूखा पड़ा है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, एक पॉइंट आप जरूर नोट करें, इंपॉर्टेंट है, शुद्ध सिंचित क्षेत्र। सबसे अधिक शुद्ध सिंचित क्षेत्र जो है वो कौन से राज्य का है, तो आपका आंसर होना चाहिए पंजाब। अगर पूछ ले कुल सिंचित क्षेत्र, इसमें कौन सा राज्य आगे है, तो आपका चला जाएगा भाई साहब यूपी। कौन सा रे, यूपी। ओके, उसके बाद अगर मैं बात करूं राजस्थान का कुल सिंचित क्षेत्र, यानी कि टोटल जो है वो 100% है, यानी कि 100% में से ओनली 17% जो है वो सिंचित है, बाकी सब क्या है, आपके असिंचित है। ठीक है, देखिए 17%। ओके, ये तो बातें हो गई जनरल जो आपको एग्जाम में पूछी जाती हैं। उसके बाद अपन देखेंगे कुल सिंचित भारत का कितना है, 35 है, बारानी कितना है, सूखा क्षेत्र कितना है, 65 है। ये आपको मैं आगे जो है आपको करा दूंगा। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो मुझे आप मेरे नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो, 7073837582। मोहन सिंह आराम से आप कर सकते हो कि हमें नोट्स भेज दें, मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा। ये तो बात हो गई अपने नॉर्मली। अपन चलते हैं इससे आगे। अब देखिए सिंचाई की जो विधियां हैं वो आपको देखनी है, जहां से क्वेश्चन पूछे जाने की भरपूर संभावना रहती है। ओके, अब अपन पढ़ेंगे दोस्तों सिंचाई की विधियां, मेथड ऑफ इरिगेशन, सिंचाई की विधियां। ओके, अब देखती जाइए दोस्तों, बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन उठने की भरपूर संभावना रहती है। आपको सब एक एक साथ करके बताएंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं सतह सिंचाई विधि, सतह सिंचाई विधि। ओके, उसके बाद नंबर सेकंड की बात करूं तो अधो सतह सिंचाई विधि। थोड़ा फास्ट लिख रहा हूं ताकि टाइम भी बचे, राइटिंग नहीं समझ में आए तो आराम से देख लेना एक दो बार रोक के। नंबर थर्ड की बात करूं तो फव्वारा सिंचाई विधि, फव्वारा। ठीक है, और नंबर फोर्थ की बात करूं तो दोस्तों बूंद बूंद, बूंद बूंद सिंचाई विधि। ये चार जो विधियां हैं ये अपने मेनली तौर तरीके पे उपयोग में लाई जाती हैं। कहां पे, इंडिया के अंतर्गत जो हैं, ये जो इंडिया में ये जो विधियां हैं चलती हैं, मतलब पूरे विश्व में चलती हैं, जिसके मैंने आपको नाम लिखाए हैं। अगर वो मेनली इंडिया का पूछता है तो इंडिया में जो सतही सिंचाई विधि है वो आपके इंडिया में सबसे अधिक क्या है, उपयोग में लाई जाती है। इसके अंतर्गत अपन बहुत सारी सिंचाई विधियों के बारे में पढ़ेंगे। हालांकि फव्वारा और जो बूंद बूंद सिंचाई विधि है ये अपने आप में अलग तौर तरीके पर हैं। इन दोनों को आपके इजराइल इजराइल और गाजा के बीच में अभी तक कुछ संबंध बिगड़ गए थे, जिसके चलते इजराइल ने बहुत बड़ी फायरिंग की थी। वही इजराइल है, इसके द्वारा जो बूंद बूंद सिंचाई एवं जो फव्वारा विधि है वो निकाली गई थी। ठीक है ना। अब देखिए ये मुख्यतः आपके इंडिया में यूज में लाई जाती हैं। अब सतह की क्या, सतह किसे अपन बोलते हैं, आप लोग जानते हो। सतह का मतलब होता है सरफेस, यानी कि भूमि के ऊपर, भूमि के ऊपर। और अधो का मतलब क्या हो गया, सब सरफेस, यानी कि क्या है, भूमि के नीचे, भूमि के
नीचे, यानी कि जो भूमि है उसमें अपन क्या करेंगे, छोटी छोटी खाइयां बना देंगे या फिर टाइल्स के द्वारा जल को जो है अपन आगे निष्कासित करेंगे और उसका निकास करेंगे। हालांकि अगर मैं मेनली बात करूं तो ये इंडिया के अंतर्गत, भारत के अंतर्गत यूज में नहीं लाई जाती, लेकिन कुछ एक एग्जाम्पल जो है वो आपको मिल जाएंगे। जैसे कि मैं बात करूं केरल स्टेट की, वहां पे नारियल के प्लांट्स में इसको थोड़ा बहुत यूज में लाया जाता है, और गुजरात एंड जम्मू एंड कश्मीर में आपके क्या है, इसको थोड़ा बहुत यूज में लाया जाता है, किसको, अधः सतह को। बाकी इसको यूज इंडिया में नहीं लाया जाता। मेनली तौर तरीके पर सतही सिंचाई विधि है, सरफेस इरिगेशन मेथड है, इसको यूज में लाया जाता है। इसके अंतर्गत अपन 6 प्रकार की विधियां पढ़ेंगे। कितने प्रकार की दोस्तों, 6 प्रकार की विधियां पढ़ेंगे, जिसके आपको नाम आने जरूरी है। आज की क्लास में अपन नाम ही देखेंगे, उसके बाद आगे की बातें करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं अगर बात करूं तो एक आपने नाम सुना होगा क्यारी विधि, क्यारी विधि, या फिर इसको बोलते हैं चेक बेसिन, चेक बेसिन। ओके, उसके बाद अगर मैं बात करूं तो एक आपने नाम सुना होगा थाला विधि। कौन सी विधि, थाला विधि। उसके बाद आपने एक नाम सुना होगा प्रवाह विधि, प्रवाह विधि, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपने एक नाम सुना होगा कुंड विधि, कुंड विधि। और एक आपने नाम सुना होगा वलय विधि, जिसे अपन बोलते हैं रिंग मेथड, ठीक है ना, रिंग मेथड। और एक आपने नाम सुना होगा, ये तो बात हो गई इसकी। उसके बाद अगर मैं बात करूं अन्य विधियों की, अन्य विधियों की, ठीक है ना। और यहां पे एक नाम आ जाता है कोरोगेशन, कोरोगेशन, ठीक है। ये हालांकि कुंड विधि का ही एक प्रकार है। तो आपकी सतह में कौन कौन सी आ गई, क्यारी, थाला, प्रवाह, वलय, कुंड और कोरोगेशन। ये जो विधियां हैं ये आपके सरफेस इरिगेशन मेथड के अंतर्गत आती हैं। आपसे पूछा जा सकता है अ ब स द 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन कोई दूसरा डाल देंगे और 3 ऑप्शन ये होंगे। आपसे पूछ सकते हैं निम्नलिखित में से गलत छांटिए या फिर सतह सिंचाई विधि का एग्जाम्पल नहीं है। तो एक बार आप जरूर देख लें। ये जो आपके 6 प्रकार की मैंने बताई हैं ये आपके सतह सिंचाई विधि के एग्जाम्पल हैं। फुहारा विधि ये है, फुहारा विधि जब मैं पढ़ाऊंगा पूरी क्लास लूंगा उसमें अपन आराम से डिटेल में पढ़ेंगे। इसका एक आधुनिक रूप आ गया है जिसका नाम क्या है, रेन गन विधि। रेन गन विधि ये आपके गन्ने में प्रयोग में लाई जाती है, क्योंकि गन्ना जो है वो साइज में बहुत बड़ा होता है। तो उसमें क्या है, फुहारा जो विधि है उसका एक थोड़ा सा चेंजेस करके रेनगन विधि के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। और अगर मैं बात करूं अन्य विधियों की, अन्य विधियों के अंतर्गत आपको 2 प्रकार की विधियां देखने को मिलेगी। एक तो है केबलीगेशन, केबलीगेशन, और एक है दोस्तों सर्ज विधि। इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही इसको सर्ज बोला जाता है, सर्ज अपन लिख सकते हैं। अब देखिए केबलीगेशन जो विधि है ये स्वचालित विधि है, यानी कि अपने आप ही स्वचालित है और इसके अंतर्गत गुरुत्वीय बल लगता है। बस 2 ही लाइनें आपको याद करनी है, गुरुत्वीय बल लगता है। अगर मैं सर्ज की बात करूं तो इसमें ऑन एवं ऑफ के जो है सिस्टम पाया जाता है, ऑन और ऑफ जो है इसको किया जाता है। ओके दोस्तों, ये तो आपके क्या हो गई, सिंचाई की विधियां होगी। बूंद बूंद सिंचाई विधि सिमचा ब्लास के द्वारा खोजी गई थी। इजराइल इसकी अच्छी कहानी है, मैं आपको बताऊंगा। बूंद बूंद सिंचाई विधि के अंतर्गत थोड़ा सा जाते आप एक देख लीजिए, राजस्थान के जो लोग हैं एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में ये पूछा जा सकता है, जाते जाते पूरी की पूरी रामायण करके जाना। राजस्थान के अंतर्गत आपने अभी नाम सुना होगा सोलर पंप। सोलर जो पंप है ये क्या है, सिंचाई का एक नवीनतम साधन है, नवीनतम साधन, जिसको सर्वाधिक कहां पे उपयोग में लाया जा रहा है, आपके राजस्थान के अंतर्गत उपयोग में लाया जा रहा है। और देखिए दोस्तों, इसके अंतर्गत 4 से लेके 6 हर्ट्ज की मोटर अगर आप लगाते हो तो राजस्थान सरकार के द्वारा आपको अनुदान दिया जाता है। ओके, ये बात हो गई सोलर पंप की। आपसे पूछ सकते हैं कि सिंचाई के साधनों में नवीनतम साधन कौन सा है, सोलर पंप है। कौन सा है, सोलर पंप है। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि सर्वाधिक ये राजस्थान के अंतर्गत उपयोग में लाया जाता है। ये सौर ऊर्जा के द्वारा
संचालित होता है। अरे प्लेट्स लगी हुई होती है ना, सूर्य की प्रकाश के द्वारा ये चलता है, तो आपको जरूर इसका नोट करना है ना। ये नई चीज है। सोलर पंप राजस्थान में सबसे आधुनिक है। 4 से 6 हर्ट्ज की इसमें मोटर चलती है, जिसमें राजस्थान सरकार के द्वारा अनुदान दिया जाता है। ओके दोस्तों, गर्मी बहुत है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो एक लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर बनता है। ओके दोस्तों, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा। खुश रहें, अपनों के साथ रहें और सुरक्षित रहें। ओके, जय हिंद।